हेलो एवरीवन। वेलकम टू येस ऑफिसर जेआईबी सीआईबी यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपके साथ शिवम गुप्ता और आज हम बात करने वाले हैं लेटर ऑफ क्रेडिट की। इससे पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आपके लिए। 24 फेब क्या डेट है सर? ये लास्ट डेट है सर आपके रजिस्ट्रेशन की जेआईबी के। अगर मे साइकिल में अपेयर करना चाहते हो या डिप्लोमा इन बैंकिंग फाइनेंस करना चाहते हो, मे साइकिल में अपेयर करना चाहते हो तो 24 फेब तक रजिस्टर कर लो। लास्ट डेट है, इसके बाद एक्सटेंड नहीं होगी। आज कल में इसको करके खत्म करना। 24 फेब का वेट मत करना। और जितने भी लोग नए आए हैं चैनल पे, काइंडली सब्सक्राइब द चैनल। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना मत भूलना। स्टार्ट करते हैं अपने आज के टॉपिक को, लेटर ऑफ क्रेडिट। ये होता क्या है, क्यों जरूरी है, कहाँ काम आता है, चलो इसको समझते हैं। अब सपोज करो दो कंपनीज हैं। एक कंपनी इंग्लैंड में है। ये कंपनी कहाँ है? इंग्लैंड में। और एक कंपनी इंडिया में। अभी दोनों कंपनीज जो है दे आर माइल्स अपार्ट। अब मेरे को आपके फाइनेंशियल स्टैंडिंग के बारे में नहीं पता, यानी मैं इंडियन कंपनी हूँ, मेरे को इंग्लैंड की कंपनी के फाइनेंशियल स्टैंडिंग के बारे में नहीं पता। सिमिलरली जो इंग्लैंड की कंपनी है उसको भी मेरी फाइनेंशियल स्टैंडिंग के बारे में नहीं, कुछ नहीं पता। हमारे लीगल सिस्टम्स भी अलग हैं। अब हम दोनों को एक दूसरे के साथ ट्रेड करना है। इंग्लैंड की कंपनी जो है वो मशीन्स बनाती है, और मेरे को अगर ट्रेड करना है, मेरे को काम करना है, तो मेरे को उस मशीन की जरूरत है। तो मैं क्या कहता हूँ, मैं इंग्लैंड की कंपनी को कहता हूँ कि मैं आपको एक प्राइस दूंगा और आप मेरे को मशीन दे दो। पर एक दूसरे के बारे में पता ही नहीं है, मैं एडवांस पेमेंट करूं और मशीन ना आए, या वो सोच रहे हैं कि उन्होंने मशीन भेज दिया और उनको पैसे ना मिले, तो आप क्या करें साहब? अब हम एक काम कर सकते हैं, हम बैंक के थ्रू इस ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। हम हेल्प ले सकते हैं बैंक की, कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आएंगे, जो भी डॉक्यूमेंट जाएंगे, वो कैसे जाएंगे? और बैंक के थ्रू जाएंगे। मैं अपने जो इंडियन बैंक है उसके थ्रू आपके जो इंग्लैंड में बैंक है उसके साथ डॉक्यूमेंट शेयर करवा दूंगा, और आप जो है मेरी मशीन को मेरे तक भेज देना। तो ये एक जो अश्योरेंस मिल गई अब सेलर को कि उसकी पेमेंट आएगी आएगी। जो बायर को अश्योरेंस मिल गई कि जो भी हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उस कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ कंप्लाई करा जाएगा। ये एक अश्योरेंस का मेथड है लेटर ऑफ क्रेडिट। तो लेटर ऑफ क्रेडिट इज नथिंग बट अ रिटन इंस्ट्रूमेंट। जो इशू करता है कौन? बैंक इशू करता है। और बैंक के पास कौन इशू करवाने जाता है? जो बायर है। ठीक है, जो इंडियन कंपनी जो मशीन खरीद रही है वो बैंक के पास जाएगी इस लेटर ऑफ क्रेडिट को इशू करवाने के लिए। और किसके फेवर में इशू किया जाता है? ये इशू करा जाता है सेलर के फेवर में। A letter of credit is nothing but a written instrument which is issued by a bank on behalf of buyer in favor of seller। यहाँ पर बैंक क्या कह रहा है? बैंक कह रहा है कि आई विल ऑनर द डॉक्यूमेंट्स, आई विल ऑनर द बिल जो आप एज सेलर ड्रॉ कर रहे हो, अगर आप सारी टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ कंप्लाई करते हो। जो आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जो लेटर ऑफ क्रेडिट में जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हैं, अगर आप उसके साथ कंप्लाई करते हो तो आपकी पेमेंट जो है वो हम करा देंगे। जो लेटर ऑफ क्रेडिट होता है ये नॉन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है, आप इसको नेगोशिएट नहीं कर सकते, इट इज नॉन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। पर इसको आप कंपेयर कर सकते हो एज बैंक गारंटी। यहाँ पर बैंक की एक अश्योरेंस आपको मिल जाती है कि अगर आप कंप्लाई करते हो विद द टर्म्स एंड कंडीशंस विच आर मेंशन्ड अंडर लेटर ऑफ क्रेडिट, तो आपकी पेमेंट जो है वो हो जाएगी, आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। सेलर के लिए क्या बेनिफिशियल होता है? सेलर के लिए दो चीजें फायदेमंद होती है। सबसे पहले आपको अश्योरेंस मिल गई कि आपकी पेमेंट होगी। सेकेंडली सेलर को पहले वेट करना पड़ता कि मेरी मशीन इंडिया तक पहुंचे, फिर इंडिया से पेमेंट हो और फिर मेरे तक आए। अब आप क्या कर सकते हो? आप लेटर ऑफ क्रेडिट को ले जा सकते हो अपने बैंक के पास और नेगोशिएट करवा सकते हो बैंक से, अगर आपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करे हैं तो। डॉक्यूमेंट जैसे इनवॉइस, इनवॉइस बनता है जिसको आपने मशीन बेची है उसके नाम पे आप इनवॉइस बनाओगे, सारा डिस्क्रिप्शन उसके अंदर आप मेंशन करोगे। फिर आप एक बिल ड्रॉ करोगे। दिस बिल इज नथिंग बट बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? बिल ऑफ एक्सचेंज एक अनकंडीशनल ऑर्डर होता है। जो पर्सन ड्रॉ कर रहा है बिल ऑफ एक्सचेंज को एक अनकंडीशनल ऑर्डर देता है, जो जिसके ऊपर वो ड्रॉ करा जा रहा है, यानी जो बायर है उसके ऊपर ड्रॉ करा जाता है। तो बायर को आप एक अनकंडीशनल ऑर्डर दे रहे हो कि आप मेरे को पेमेंट करोगे सर्टेन सम की, मतलब मेरे को करोगे, किसी सर्टेन पर्सन को करोगे, या फिर जिसके पास भी ये इंस्ट्रूमेंट है
उसको करोगे तो बियर एन इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है, ठीक है। इसके साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन डॉक्यूमेंट, अब इंग्लैंड से मशीन इंडिया आई है, किसी रूट से तो आई होगी। हो सकता है शिप के थ्रू आपने भेजी हो, तो आपको बिल ऑफ लैंडिंग मिल जाता है। हो सकता है आपने एरोप्लेन से भेजी हो, बाय मीन्स ऑफ एयर भेजी हो, तो आपके पास एयर वे रिसिप्ट होगी। आपने अगर आप पास में है कोरियर से भेजा है तो कोरियर रिसिप्ट होगी, तो कुछ तो ट्रांसपोर्टेशन डॉक्यूमेंट होगा। इसके अलावा अगर बायर ने बोला है सेलर को मेरे को इसका क्वालिटी सर्टिफिकेट चाहिए, तो आप वो सर्टिफिकेट भी दोगे। अगर इंश्योरेंस की बात हुई है तो इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट्स भी जाएंगे, तो सारे डॉक्यूमेंट आप भेजोगे, तभी आप अपने बैंक के साथ इसको नेगोशिएट कर सकते हो। अब चलो इसके प्रोसेस को समझते हैं, ठीक है। एक पूरा एक एग्जांपल लेते हैं कि कैसे ये काम करेगा। कंपनियां वही हैं, एक इंग्लैंड की और एक इंडिया की। अब इंडियन कंपनी को मशीन खरीदनी है जो इंग्लैंड की कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, तो ये कौन हुआ हमारा सेलर, और ये है बायर। तो इनके बीच में कुछ एक ट्रेड हुआ होगा, कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा, कोई एग्रीमेंट हुआ होगा कि सर मेरे को आपसे मशीन खरीदनी है, कितने पीस ऑफ मशीन चाहिए, किस रेट पर हम दोनों आपस में सेटल कर पाएंगे। उसके साथ साथ क्या मेरे को कुछ क्वालिटी एश्योरेंस चाहिए, आपका अगर कोई मशीन है तो मेरे को अप्रूव्ड इंजीनियर अप्रूव्ड सर्टिफिकेट चाहिए। वो सारी बातें इनके एग्रीमेंट में लिखी होंगी। सबसे पहला काम क्या होगा, ये ट्रेड जो है वो उसका कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, इसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन्ड है। अब दूर दूर हैं, जानते नहीं एक दूसरे को, फाइनेंशियल स्टैंडिंग के बारे में नहीं पता, पता नहीं भेजेंगे नहीं भेजेंगे, पैसे की पेमेंट होगी नहीं होगी, तो बायर क्या करेगा, बायर जाएगा एक इंडियन बैंक के पास, और इस इंडियन बैंक को बोलेगा कि आप एक लेटर ऑफ क्रेडिट ओपन कर दीजिए इन द नेम ऑफ दिस कंपनी विच इज इन इंग्लैंड, से दिस इज मेसर्स एक्स। तो मेसर्स एक्स के फेवर में आप एक लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर दीजिए। बायर को इसलिए आप एप्लीकेंट भी बोलते हो, ओपनर भी बोलते हो, इंपोर्टर भी बोलते हो, ठीक है। देयर इज अ डिफरेंट नेम जो आप बायर को रेफर कर सकते हो। और ये जो बैंक है जो इशू करता है, इसको इशूइंग बैंक बोलते हैं, या ओपनिंग बैंक बोलते हैं, इंपोर्टर्स बैंक बोलते हैं, ठीक है। तो इन्होंने एक लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर दिया इन फेवर ऑफ मेसर्स एक्स। अब इस इंडियन बैंक के कुछ अरेंजमेंट्स होंगे जो इंग्लैंड में बैंक है उसके साथ, जैसे बार्कलेज बैंक के साथ इसके अरेंजमेंट है, सॉरी, तो बार्कलेज बैंक के साथ इसके अरेंजमेंट है। तो उसने बार्कलेज बैंक को ये लेटर ऑफ क्रेडिट भेज दिया कि आप फॉरवर्ड कर दो मेसर्स एक्स एंड कंपनी को। बार्कलेज बैंक रिसीव करेगा, सबसे पहले वो वेरीफाई करेगा कि जेन्युइन है या नहीं है। अगर लेटर ऑफ क्रेडिट उसको जेन्युइन लगता है तब वो आगे मेसर्स एक्स को ये लेटर ऑफ क्रेडिट फॉरवर्ड करेगा। मेसर एक्स के पास ये लेटर ऑफ क्रेडिट आ गया। अब वो वेरीफाई करेगा कि लेटर ऑफ क्रेडिट में टर्म्स एंड कंडीशंस वही लिखी हैं जो हमारे बीच में बात हुई थी, ये जेन्युइन है या नहीं है। अब ये अपनी साइड से पूरी तसल्ली करेंगे। जब ये अपनी साइड से तसल्ली कर लेंगे, अब उसके बाद ये गुड्स को आगे भेज देंगे और जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको प्रेजेंट करेंगे। गुड्स को आपने भेज दिया तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आएंगे, आपके इनवॉइस आ गया, आपने इनवॉइस बनाया इन फेवर ऑफ बायर, ठीक है। आपने उसके बाद बिल ड्रॉ करा, इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट है, ट्रांसपोर्टेशन डॉक्यूमेंट है, या कोई भी जो दूसरे डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब कुछ आप प्रिपेयर करोगे। और उसके बाद आप प्रिपेयर करने के बाद जो बैंक इंग्लैंड में था, बार्कलेज, इसको आप प्रेजेंट करोगे। प्रेजेंट क्यों करोगे, आपको नेगोशिएट करना है। अब आप चाहते हो कि आप इसको बिल सबमिट कर दो, आप जो भी डॉक्यूमेंट्स इसको सबमिट कर दो और अपनी पेमेंट जो है आप रिसीव कर लो। जो बार्कलेज बैंक है ये आपके लेटर ऑफ क्रेडिट को देखेगा और ये देखेगा कि सारी टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई हुई हैं या नहीं हुई हैं। जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे वो डॉक्यूमेंट सबमिट करे हैं या नहीं करे जो लेटर ऑफ क्रेडिट में प्रेजेंट है। जब ये खुद को सेटिस्फाई कर लेगा कि सारी टर्म्स एंड कंडीशंस आपने सेटिस्फाई करी हैं, तो ये मेसर्स एक्स को पेमेंट दे देगा।
मैसेज एक्स के पास पेमेंट आ गई, तो बार्कलेज बैंक अब क्या करेगा, ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं और बिल के साथ ये इंडियन बैंक को भेज देगा। अब इंडियन बैंक खुद को पहले सेटिस्फाई करेगा कि सारी टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं वो कंप्लाई करी गई हैं या नहीं करी गई हैं। जितने भी डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करे हैं वो सारे वही डॉक्यूमेंट्स हैं जो लेटर ऑफ क्रेडिट में मेंशन थे। और प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट कंप्लायंस फॉलो होता है लेटर ऑफ क्रेडिट में, मतलब जो लिखा है वैसा ही होना चाहिए। अगर आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि 1 kg होगा, ठीक है फॉर एग्जांपल, तो आप इनवॉइस में केजी के हिसाब से यूनिट करोगे, आप ग्राम्स के हिसाब से यूनिट नहीं करोगे, आउंस के हिसाब से नहीं करोगे, पाउंड्स के हिसाब से नहीं करोगे। केजी लिखा है तो केजी, जैसा लिखा है आपके एग्रीमेंट में वैसा ही आपका इनवॉइस में होना चाहिए। उतने का ही बिल ड्रॉ होना चाहिए जो अमाउंट आप दोनों ने एग्री करा है। इंश्योरेंस अगर बोला है तो इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं या नहीं, इंडियन बैंक खुद को सेटिस्फाई करेगा। और जब खुद को सेटिस्फाई कर लेगा कि सारी टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ आपने कंप्लाई करा है, तो वो पेमेंट कर देगा इस बार्कले बैंक को। तो बार्कलेस के बाद अब आपने पेमेंट कर दिया, आपने बिल को पे कर दिया। फिर इंडियन बैंक जो है, जो इंडिया बेस्ड कंपनी थी से मेसर्स वाई, तो मेसर्स वाई को इन्फॉर्म कर देगा कि हमने डॉक्यूमेंट्स रिसीव कर लिए हैं, आपके गुड्स जो हैं वो आ गए हैं, आप पेमेंट कर दीजिए और इसको आप ले लीजिए। अब जो मेसेज वाई है फिर वो खुद को सेटिस्फाई करेगा कि जो लेटर ऑफ क्रेडिट था उसके हिसाब से सारी चीजें हुई हैं कि नहीं हुई हैं। अगर उसके हिसाब से सारी चीजें हुई हैं तो मेसेज वाई इंडियन बैंक को पे कर देगा और इंडियन बैंक उसके गुड्स को और उसके डॉक्यूमेंट्स को रिलीज कर देगी। दिस इज द प्रोसेस हाउ, सॉरी, दिस इज द प्रोसेस हाउ लेटर ऑफ क्रेडिट वर्क्स। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आया होगा लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, उसका क्या प्रोसेस होता है। तो लेटर ऑफ क्रेडिट इज नथिंग बट मीन मेथड ऑफ अश्योरेंस है कि सर मेरे को आप पता नहीं है आपके बारे में, आपको मेरे बारे में नहीं पता, तो हम क्या करते हैं बैंक के थ्रू आप ट्रेड को करते हैं। ठीक है, किसी को कोई भी डाउट है तो आप हमसे हमारे यस ऑफिसर के टेलीग्राम ग्रुप चैनल पे पूछ सकते हो, यस ऑफिसर JIB CIB पर, या फिर आप कमेंट सेक्शन में हमसे अपने डाउट्स पूछ सकते हो। अब आपका 24 को रजिस्ट्रेशन डेट खत्म हो जाएगा, राइट, एग्जाम को क्लियर भी करना है। तो एग्जाम को आपके क्लियर करने के लिए वी हैव JIB सब्सक्रिप्शन पैक, इसमें सब कुछ मेंशन्ड है, जो आप सोच सकते हो सब कुछ है। बुक्स हैं, प्रैक्टिस बुक है, टॉपिक वाइज टेस्ट है, मॉड्यूल वाइज टेस्ट है, केस स्टडी न्यूमेरिकल अलग है, मॉक्स हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, सब कुछ है। ठीक है, आपके डाउट रेजोल्यूशन के लिए 24/7 का सपोर्ट है। तो जो आपको एग्जाम क्लियर करने के लिए चाहिए आपका ब्रह्मास्त्र है, आप इसको कर जाओ, आप गारंटीड कह रहा हूँ एग्जाम क्लियर कर लोगे। अभी ऑफर चल रहा है 22 फेब तक तो है ही, इसके साथ आपको 23 और 24 फेब के लिए भी मिल जाएगा। ठीक है, को कोड यूज करना है JAIIB का। अगर आप इसको यूज करते हो तो आपको फ्लैट 55% का ऑफ मिल जाएगा, फ्लैट 55%। आप अगर 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो इट विल कॉस्ट यू अराउंड 1800 रुपीज, साल भर का सिर्फ 2700 रुपीज में। ठीक है, मिलेगा सब कुछ और प्राइस कम है इंडस्ट्री से, जिससे आपकी प्रिपरेशन जो है वो अच्छी हो पाए और आपकी सक्सेस जो है वो आपको गारंटीड मिल पाए। तो उसके लिए वी हैव दिस कोर्स। डाउट है, हम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइस। ठीक है, टेलीग्राम पे पूछो, यूट्यूब पे पूछो, कोई मर्जी डाउट है पूछो, सब्जेक्ट रिलेटेड है, ठीक है, जनरल लाइफ का भी डिस्कस करना चाहते हो बिल्कुल डिस्कस करेंगे। कहाँ करेंगे, यस ऑफिसर JIB CIB के टेलीग्राम ग्रुप चैनल पे। यहाँ पर आपको क्विजेस भी मिल जाती हैं, आप कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आती हैं वो मिल जाते हैं, कुछ न्यूज में अपडेट आता है, जैसे MSME की डेफिनेशन चेंज हुई थी बजट में, तो सारी जो आपको अपडेटेड चीजें हैं वो आपको यहाँ मिल जाएंगी। तो आई विल रिकमेंड कि आप इसको ज्वाइन कर लो, देयर इज नो हार्म, राइट। तो चलो मिलते हैं दोबारा से, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और रजिस्ट्रेशन कर लेना, डिले मत करना। ठीक है।